हाय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति शब्द का जो अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिगोनो प्लस मैट्री। त्रिकोणो मीन्स क्या होता है? त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, और मैट्री मीन्स क्या होता है? मापना। अर्थात त्रिभुज की सहायता से आपको कोई भी अननोन लेंथ है वो आपको ज्ञात करनी है, तो उसे आप जो है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल की हेल्प से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इसमें जो बी है वहां पर आपका 90 डिग्री बनता है। इसकी तीन साइडें होती हैं। जो पहली भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। परपेंडिक्यूलर। ठीक है। सेकेंड साइड क्या होती है? इसको बोलते हैं हम आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये थर्ड साइड क्या होती है? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है। ये तीनों साइडों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, जो भी है, तो उसमें लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की तीन साइडें होती हैं। और अब इस त्रिभुज में जो है एक प्रमेय लगती है, और उस प्रमेय का मैं नाम लिख रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहा है? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है ये प्रमेय? कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, और प्लस होता है आधार का वर्ग। ठीक है। इसकी हेल्प से अगर आपको लंब दिया है, आधार दिया है, तो आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो आप आधार निकाल सकते हो। कोई भी तीसरी साइड आप जो है जो अननोन हो वो आप इस समकोण त्रिभुज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में ही आ रहा है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, पूरा बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। उसके लिए हम ये त्रिभुज के बारे में आपको समझा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्या होते हैं कि त्रिकोणमिति राशियां होती हैं। त्रिकोणमिति राशियां 6 प्रकार की होती हैं। एक होती है साइन थीटा। थीटा मीन्स क्या है? समकोण त्रिभुज में एक एक्यूट एंगल है, यानी कि इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है। तो 6 राशियां होती हैं। साइन बोलते हैं पहली, दूसरी क्या होती है? कॉस, तीसरी क्या होती है? टेन, फिर कॉट, सेक, कोशेक। इस प्रकार से जो है 6 त्रिकोणमिति राशियां होती हैं, और इन राशियों को हम निकालना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। जो आपको ऊपर ये ट्रायंगल दिया है, इसके लिए एक सामान्य फॉर्मूला हम बनाते हैं, वो है हिंदी में ये लंगड़ा, फिर है आम, फिर है लंगड़ा, फिर है कहते, फिर है कहते, और फिर है आया। ये लंगड़ा, आम, लंगड़ा, कहते कहते आया। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले ऊपर यहाँ पर इसको बोलते हैं हम साइन। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कॉट, इसको बोलते हैं शेक, और इसको क्या बोलते हैं? कोशेक बोलते हैं। अब देखिए सारी परिभाषा आपकी 6 की 6 त्रिकोणमिति राशियों की स्पष्ट हो जाएगी कि साइन क्या होता है। व्हाट इज साइन? साइन मीन्स होता है लंब बट्टे कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज हमारे पास ये है, इसमें लंब क्या है?
ए बी, और कर्ण का नाम क्या है ए सी। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी। ठीक। इसी प्रकार से कॉस को देखते हैं तो कॉस के बारे में है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि इसमें आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी, तो क्या बन जाएगा बी सी बट्टे ए सी। अब टेन की बात करते हैं, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, तो टेन थीटा क्या हो गया लंब बट्टे आधार ए बी बट्टे बी सी। इसी प्रकार से अगर कॉर्ड की बात करी जाए तो कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्ड जो है देखिए ऊपर की जो तीन राशियां हैं इनकी ठीक रिवर्स यानी कि विपरीत क्रम में ये राशियां होती हैं। तो टेन का रिवर्स होता है कॉर्ड, कॉर्ड को बोलते हैं आधार बट्टे लंब, यानी कि अभी हमने टेन को लिखा था ए बी अपॉन बी सी, अब कॉर्ड को क्या लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी। शेक को क्या लिखेंगे कॉस का उल्टा होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कि शेक को हम कॉस को क्या लिखा बी सी बट्टे ए सी, तो कर्ण शेक हो जाएगा ए सी बट्टे बी सी। साइन को लिखा था ए सी बट्टे ए बी, तो कोशक क्या हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है अब छः की छः त्रिकोणमितीय राशियां जो ज्ञात करनी हमने सीख ली है कि इनका मीनिंग समकोण त्रिभुज में क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिकोणमिति का मीनिंग, अर्थात त्रिकोणों प्लस मैट्री दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। त्रिकोणों का मतलब होता है त्रिकोण और मैट्री मीन्स हुआ मापना, यानी कि त्रिकोण की सहायता से किसी भी अज्ञात भुजा की माप ज्ञात करना। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी दिखा रखा है जिसमें बी आपका एंगल 90 डिग्री है और एक छोटा सा कोण मैंने यहाँ दिखा रखा है जो न्यून कोण जो होते हैं दो, उनमें से एक कोण को मैंने थीटा से संबोधित किया है। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, देखिए ये जो खड़ी भुजा है इसको हम बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, जो लेटी भुजा है इसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस, और थर्ड जो साइड तिरछी साइड है ये हाइपोटेन्यूस। जब समकोण त्रिभुज में हमें कोई भी दो इनमें से भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी तो उसे ज्ञात करने के लिए हम सहारा लेते हैं किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। छह त्रिकोणमितीय राशियां हमारे पास हैं कोशक, इनको पढ़ना भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं साइन, हिंदी में पढ़ते हैं इसको साइन। और जो ये आप एंगल देख रहे हैं हमने इसको लिखा हुआ है, इसकी जो ग्रीक भाषा है उस वहाँ पर इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, न्यून कोणों को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साइन के बाद दूसरा आपका क्या आता है कोसाइन, कोसाइन ये। तीसरा आपका क्या आता है टेन। चौथा आपका क्या आता है कॉट। पांचवा क्या आता है आपका शेक, और छठा आपका क्या आता है कोशेक। ये छह राशियां हैं और इन राशियों का प्रयोग हमने कैसे करना है, क्या इनका मीनिंग है, किस भुजाओं को डिवाइड करके ये राशियां निकलती हैं, उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला समझाया है। एक बार फिर देख लीजिएगा, हिंदी में है लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। ठीक है, शुरुआत में ये साइन कॉस टेन पहले क्रम से तीन लिखोगे, फिर इनके रिवर्स कॉट सेक कोशेक। तो यहीं से हमारे जो है इन राशियों की जो है ये जो लेंथ ब्रीथ है वो सब ज्ञात हो जाती है कि साइन किसे बोलते हैं। साइन मीन्स होता है लंब बट्टे कर्ण। चित्र में आप देख लीजिएगा, लंब ए बी है, कर्ण ए सी, कर्ण क्या बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण ए बी अपॉन ए सी। इसका उल्टा क्या होता है कोशक, यानी कि कर्ण बट्टे लंब, तो कोशक में आपका ए सी है, सॉरी है ये ए सी अपॉन ए बी है। कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार देख रहे हैं बी सी है, कर्ण ए सी है तो बी सी बट्टे ए सी। टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार ए बी अपॉन बी सी, कॉट उसका रिवर्स बी सी अपॉन ए बी, सेक कर्ण बट्टे आधार और कोशक कर्ण बट्टे लंब।
तो इस प्रकार से 6 राशियों के बारे में हमने जो है ये प्राप्त कर लिया है कि कैसे हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति करने से पहले इन 6 राशियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब इस पर बेस में आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ। सपोज करो कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो उसका नाम है PQR। ठीक है, Q आपका 90 है और ये जो कोण है आपका ये थीटा है, और ये जो कोण है इसको हमें एक नया नाम दे दिया है अल्फा। इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अल्फा, यानी कि ALPHA, अल्फा बोलते हैं। अगर आपको थीटा कोण के लिए सभी मान ज्ञात करने हैं, जैसे आपने थीटा कोण के निकालने हैं, थीटा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं, त्रिकोणमिति अनुपात थीटा कोण के लिए सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए हम ये जो लंगड़ा आम लंगड़ा कहते हैं फॉर्मूला है, वहाँ देखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब देख रहे हैं PQ है, कर्ण PR है, तो क्या बन जाएगा PQ बट्टे PR। फिर आपका आता है कॉस थीटा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि QR बट्टे RP। ठीक है, फिर आपका आता है टेन। टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार PQ बट्टे QR। ये अब बाकी के जो 3 है कॉट, सेक और कोशेक, उनको देखते हैं। कॉट क्या होगा? टेन का उल्टा, यानी कि QR बट्टे PQ। सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा, यानी कि RP बट्टे QR। और कोशक क्या होगा? कोशक हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि PR बट्टे PQ। तो स्टूडेंट ये तो था आपका थीटा कोण का, जो हमने अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ के समझा है, वही मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अगर बात करते हैं हम अल्फा कोण की, इस वाले कोण की बात करते हैं, तो इस कोण के लिए देखिए अब क्या होगा कि जिस कोण की आपको बात करेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाली साइड जो है ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएंगे। लंब और आधार जो है वो चेंज होते रहते हैं कोण के अनुसार, कर्ण अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन को बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब की बार हमारा लंब क्या है? QR है, कर्ण क्या है? RP। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? QR बट्टे RP। इसी प्रकार से कॉस क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा आधार बट्टे कर्ण, PQ बट्टे PR, PQ बट्टे PR। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार RQ बट्टे PQ, RQ बट्टे PQ। वो बाकी जो 3 हैं वो इनके रिवर्स हो जाएंगे। याद रखना कि अगर कोण चेंज हो रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब रहेगी। हमको थीटा कोण के निकालने थे, तो थीटा कोण ये आपका जो है PQ लंब रहा, इसके सामने वाला QR आधार रहा और कर्ण आपका PR रहा। तो फिर लंगड़ा आम लंगड़ा फॉर्मूले से मैंने जो है इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अगर मान लो L चलती है तो अल्फा कोण के लिए इसके ठीक सामने वाली साइड ये लंब हो जाएगी, ये आधार और कर्ण आपका वही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो है इस क्लास में ये सीखा है। ये केवल एक बेसिक नॉलेज है जो अब आपको जो त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इसके बाद अगला जो लेसन आपका आता है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वहाँ पर भी आपको इन्हीं का सहारा लेना होता है और क्वेश्चन आपके जो हैं उत्तराखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है, और जबकि ये क्वेश्चन आपके जो है लगभग 4 या 6 मार्क्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक आप उनको जो है तैयारी कीजिए।